क्वेश्चन नंबर 13 मैट्रिक्स मैथ्स टाइप का है। इसमें बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स अल्फा प्लस वन की पावर 2026 है और बीटा प्लस वन की पावर 2026 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसका एक इक्वेशन बना करके बताना है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो रूट आएंगे एक्स इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। एक रूट ओमेगा आएगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब इसके रूट हमको बताना है कि अल्फ़ा प्लस वन और बीटा प्लस वन के कैसे बनेंगे। तो अल्फ़ा प्लस वन और बीटा प्लस वन के केस में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमको पता है कि वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है जीरो। और यहाँ पे ना अगर अल्फ़ा को मैं ओमेगा मानता हूँ तो वन प्लस ओमेगा का वैल्यू किसके बराबर आएगा, वन प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। और बीटा को अगर मैं ओमेगा स्क्वायर मानता हूँ तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा के इक्वल आएगा। तो यानी वन बाई ओमेगा पावर इवन है तो नेगेटिव हट जाएगा, तो वन बाई ओमेगा के पावर 26 और वन बाई ओमेगा के पावर किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो ये ऐसा कुछ बनेगा, वन बाई ओमेगा की पावर 2026 है ना, तो 4052 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और वन डिवाइड बाई ओमेगा की पावर 2026 ही आएगा। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ 6 2 8 तो 10 आ जाएगा, यानी यहाँ पे तो ओमेगा बन जाएगा और 5 4 9 2 11 वन बाई ओमेगा और वन बाई ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा है, वन बाई ओमेगा स्क्वायर और ये वन बाई ओमेगा। वन बाई ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा लिखते हैं, वन बाई ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जा रहा है, मतलब वही रूट आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन ही आएगा ये वाला। इसके इक्वेशन क्या आ जा रहे हैं, ये ओमेगा मतलब रूट वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा है, सेम टू सेम। तो पी का मैच कराओगे तो क्या आ जाएगा, वन आएगा, पहला मैचिंग पी का वन से हो जाएगा। क्यू की बात करते हैं तो क्यू में क्या बोल रहा है, अल्फ़ा प्लस वन के पावर 2027 दे दिया। अब जब 27 दे दिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो एक रूट ओमेगा और दूसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो इस केस में जैसे मान लो मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो ओमेगा प्लस वन की पावर 2027 अगर आप लगाओगे तो ये माइनस आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, 7 2 9 2 11 माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, ओमेगा प्लस वन तो माइनस 27 ना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2027, ठीक है, की पावर 2027। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 27 दूना के 54, यानी माइनस ओमेगा आएगा, माइनस ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर प्लस वन के केस में अगर आप अप्लाई करोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू लिखेंगे तो माइनस ओमेगा आएगा, जिसके पावर 2027 हम लोग लगा रहे हैं। तो इसका वैल्यू तो हमारा किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो अगर मैं सम निकालूंगा तो सामने माइनस आएगा और प्रोडक्ट में तो प्लस हो जाएगा, नहीं वन हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस इसके जो रूट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आएगा। तो क्यू वाले का ऑप्शन एक्स स्क्वायर, क्यू का ऑप्शन जो आएगा देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ सेकेंड आएगा क्यू का, फिर क्या आ जाएगा सेकेंड, क्यू का सेकेंड आ जा रहा है, ठीक है, क्यू का सेकेंड दिया हुआ यहाँ पे। फिर आर की मैं बात करता हूँ तो आर की मैं बात करूँगा मैं P1 और Q2 के हिसाब से ऑप्शन देखूँ, P1 और Q2 तो ए या सी हो सकता है। अब किसी एक ऑप्शन को देख लेते हैं, एस वाले को देख लेते हैं, एस वाला ज़्यादा आसान लग रहा है, कोई भी एक देख लेते हैं तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा। P एंड आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ P प्लस वन। P प्लस आर का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं P प्लस आर का वैल्यू है माइनस वन और P इंटू आर का जो वैल्यू है वो है माइनस वन, ये भी माइनस वन है, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा सॉल्व करूँगा
तो हमारे पास देन द वैल्यू ऑफ p प्लस वन का स्क्वायर प्लस q प्लस वन का स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है। तो p स्क्वायर, अच्छा इसको पहले स्क्वायर करके देखते हैं। पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pr का जो वैल्यू आएगा 1 आ जा रहे हैं, और 1 आ जाएगा तो क्योंकि पी आर का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ -1, तो -2 हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर चाहिए p प्लस वन का होल क्यूब है, ठीक है। तो इट मीन्स p प्लस वन का होल क्यूब है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो पी क्यूब प्लस आर क्यूब, ओपन कर लेते हैं दोनों को, पी क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस 3pr इंटू पी प्लस आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, -1 के। अब यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पी क्यूब प्लस आर क्यूब, तो फिर यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा पी क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे ये वैल्यू दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई पी प्लस वन का होल क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई आर प्लस वन का होल क्यूब, तो ये वैल्यू क्या बनेगा एक्चुअली, पी प्लस वन का होल क्यूब प्लस आर प्लस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाई पी प्लस वन और आर प्लस वन, पी प्लस वन और आर प्लस वन बनेगा का होल क्यूब बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यू मैंने ऊपर में कैलकुलेट किया है। तो पी क्यूब प्लस आर क्यूब का जो वैल्यू जब मैं ओपन कर रहा था, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया था, जब मैं इसको ओपन करूँगा, देखो यहाँ पे जब मैं ओपन करूँगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा बनेगा, पी क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस 2 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r, और डिवाइडेड बाई में क्या हमारा आ रहा था, डिवाइड बाई में -1, क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई किया था p प्लस वन और r प्लस वन का जो वैल्यू आ रहा था -1 का होल क्यूब, यानी -1 ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पे जब सारे रिजल्ट को पुट करेंगे, पी क्यूब प्लस आर क्यूब का वैल्यू -4 और प्लस 2 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू -1, ये आर स्क्वायर प्लस 3r का जो वैल्यू, 3r स्क्वायर प्लस 3r का जो वैल्यू है डिवाइड बाई -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जा रहा है -4 आ रहा है। तो इस केस में मैंने बोला था कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट।